पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम एक सोनेट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टू वर्ड्सवर्थ, जो कि लिखा गया है 1816 में और पब्लिश भी 1816 में ही हुआ है। ये पीबी शैली के द्वारा लिखा गया। अच्छा, पीबी शैली का जन्म जो है वो 1792 को और इनकी मृत्यु 1822 को हो गई थी। चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है, ठीक है, हु इज द पोइट ऑफ टू वर्ड्सवर्थ। तो टू वर्ड्सवर्थ के कवि कौन है? पीबी शैली। कौन है? पीबी शैली। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू वर्ड्सवर्थ इज अ। ये जो टू वर्ड्सवर्थ है ये किस प्रकार की कविता है? तो एक लिरिक पोइम है। कैसी है? लिरिक पोइम है। अगला तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, दी पोइम टू वर्ड्सवर्थ इज एड्रेस्ड टू। टू वर्ड्सवर्थ किससे संबोधित कविता है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ को संबोधित कविता है। अगला चौथे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इन द पोएम वर्ड्सवर्थ इज प्रेजेंटेड एज। पोएम में वर्ड्सवर्थ को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो फॉलन पोइट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। बी ऑप्शन हमारा। पांचवा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू शैली वर्ड्सवर्थ हैज लॉस्ट हिज। शैली के अनुसार वर्ड्सवर्थ ने क्या खो दिया? तो स्पिरिचुअल विजन खो दिया। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इन द लाइन दाउ वर्ट एज अ लोन स्टार, द लोन स्टार सिंबलाइज। बोला गया है दाउ वर्ट एज अ लोन स्टार में लोन स्टार किसका प्रतीक है? तो मोरल गाइडेंस का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मोरल गाइडेंस। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, शैली एडमायर्स वर्ड्सवर्थ मेनली फॉर हिज। शैली जो है वर्ड्सवर्थ को किस बात की प्रशंसा करते हैं? तो हिज अर्ली पोइट्री की प्रशंसा करते हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला, अकॉर्डिंग टू शैली, शैली के अनुसार द डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ इज ड्यू टू। शैली के अनुसार वर्ड्सवर्थ का पतन किस कारण हुआ? लॉस ऑफ आइडियलिज्म के कारण। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। द डोमिनेंट फीलिंग एक्सप्रेस्ड बाय शैली इन द पोएम इज। पोएम के अंदर कविता में शैली किस भाव को व्यक्त करते हैं? तो डिसअपॉइंटमेंट को व्यक्त करते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। द फ्रेज डेजर्टिंग ट्रुथ मीन्स, एक फ्रेज दे रखी है डेजर्टिंग ट्रुथ, इसका अर्थ क्या है? तो आदर्शों से हट जाना, मतलब अवॉइडिंग आइडियल्स। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज। कविता का मुख्य विषय क्या है? तो डेक्लाइन ऑफ अ ग्रेट पोइट, महान कवि का पतन। शैली कंपेयर्स वर्ड्सवर्थ टू। शैली जो है वर्ड्सवर्थ की तुलना किससे करते हैं? तो स्टार से करते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। टू वर्ड्सवर्थ बिलोंग टू दी, जो टू वर्ड्सवर्थ है ये बिलोंग करती है किससे? ये जो कविता है वो किस लिटरेरी पीरियड से बिलोंग करती है? तो रोमांटिक एज से। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सी। अगला, शैली इज सैडेंड बाई। अगला, कविता में शैली किस बात से दुखी है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो नैतिक पतन हुआ है उससे दुखी है, मोरल डेक्लाइन से। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द फ्रेज द प्रे ऑफ लाइफ सजेस्ट दैट। द प्रे ऑफ लाइफ में शैली का क्या आशय है? लाइफ हैज करप्टेड वर्ड्सवर्थ। बी ऑप्शन होगा। शैली अर्लियर रिगार्डेड वर्ड्सवर्थ, शैली अर्लियर रिगार्डेड वर्ड्सवर्थ एज अ टीचर एंड गाइड। अर्थात इसमें बोला गया है कि जो पीबी शैली थे वो विलियम वर्ड्सवर्थ को पहले कैसा मानते थे? टीचर और गाइड के रूप में मानते थे। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दी टोन ऑफ द पोइम, इस पोइम की टोन कैसी है? तो लैमेंटिंग पोइम टोन है, विलाप करने वाली। टू वर्ड्सवर्थ वाज रिटन इन, ये जो टू वर्ड्सवर्थ है वो कब लिखी गई? 1816 में लिखी गई और 1816 में ही पब्लिश हो गई। अगला, अकॉर्डिंग टू शैली वर्ड्सवर्थ वाज अर्लियर एज। बोला गया है कि शैली के अनुसार वर्ड्सवर्थ पहले क्या थे? तो एक चैंपियन ऑफ ट्रुथ। बी ऑप्शन होगा हमारा। 20 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ इज क्रिटिसाइज्ड फॉर। बस कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ को किस बात के लिए दोषी ठहराया गया? तो अबैंडनिंग हिज आइडियल्स। बी ऑप्शन हो जाएगा। शैली प्रेजेंट्स हिमसेल्फ इन द पोएम एज अ। कविता में शैली स्वयं को कैसे दर्शाते हैं? तो डिसइल्यूजन्ड एडमिरर। सी ऑप्शन होगा हमारा। द लाइन अ मैन हुज हार्ट वाज पाइज्ड विद मिजरी रेफर्स टू। ये पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की ओर संकेत करती है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, शैली एक्सपेक्टेड वर्ड्सवर्थ टू प्रोवाइड मोरल लीडरशिप। शैली वर्ड्सवर्थ से क्या अपेक्षा करती है? मोरल लीडरशिप की अपेक्षा करते हैं। कविता में कौन सा भाव प्रमुख है?
तो प्रीडोमिनेंट इमोशन इन द पोएम इज सैडनेस। अगला, सैली एक्सप्रेसेस द स्पिरिट ऑफ रोमांटिक आइडियलिज्म। सैली के उन्होंने कहा है कि टू वर्ड्सवर्थ पोएम में सैली किस आंदोलन की भावना व्यक्त करते हैं, तो रोमांटिक आइडियलिज्म की। 26 नंबर का क्वेश्चन है, सैली फाइंड्स वर्ड्सवर्थ लेटर पोइट्री। सैली के सैली के अनुसार नहीं, क्या है, सैली फाइंड्स वर्ड्सवर्थ लेटर पोइट्री, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ की बाद की कविता सैली को कैसी लगती हैं, तो स्पिरिचुअल वीक लगती हैं। जो बाद में लिखी गई कविताएं वो स्पिरिचुअल वीक लगती है सैली को। 27 नंबर का, अकॉर्डिंग टू सैली वर्ड्सवर्थ हैज स्टॉप्ड सर्विंग। सैली के अनुसार विलियम वर्ड्सवर्थ ने किसकी सेवा करना छोड़ दी, तो ह्यूमैनिटी एंड ट्रूथ, सी ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, द टोन ऑफ द पोएम कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज। कविता का जो टोन है वो किस प्रकार का है, तो क्रिटिकल यट रिस्पेक्टफुल, सी ऑप्शन हो जाएगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सैली कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ ग्रेट बिकॉज ऑफ हिज। सैली विलियम वर्ड्सवर्थ को क्यों महान मानता था, हिज मॉरल एंड पोएटिक विजन के लिए, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, द पोएम एंड्स विद द फीलिंग ऑफ। जो टू वर्ड्सवर्थ कविता का अंत किस भाव से होता है, तो रिग्रेट। रिग्रेट का मतलब होता है पछताना। इस पोएम के 15 एमसीक्यूज और बचे हैं, टोटल 45 एमसीक्यूज हैं। तो फिर से 1 नंबर 30 हमने डिस्कस कर लिए, अब 1 से 15 और डिस्कस कर लो। टू वर्ड्सवर्थ इज रिटेन इन द फॉर्म ऑफ अ। जो टू वर्ड्सवर्थ है वो किस रूप में लिखी गई है, तो सोनेट के रूप में लिखी गई है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, द पोएम एक्सप्रेसेस सैलीज फीलिंग ऑफ। कविता में सैली की किन भावनाओं को व्यक्त करती है, तो प्रेम और मोहभंग यानी कि लव एंड डिसइल्यूजनमेंट। तीसरा, वर्ड्सवर्थ इज एड्रेस्ड एज दी। दो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो एड्रेस्ड करते हैं एज किस रूप में, पोइट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ को किस रूप में संबोधित किया गया है, प्रकृति के कवि के रूप में। चौथे नंबर का, डेड थिंग्स डिपार्ट विच नेवर में रिटर्न रेफर्स टू। बोला गया है वे चीजें चली जाती हैं जो कभी वापस नहीं आती। इससे क्या मतलब है, खोए हुए आदर्श और मूल्य, यानी कि लॉस्ट आइडियल्स एंड वैल्यूज। अगर एक बार ये खो जाए तो कभी भी वापस नहीं आते। पांचवा क्वेश्चन है, दाउ वर्ट एज अ लोन स्टार वर्ड्सवर्थ इज कंपेयर टू अ। जो लाइन है, तुम एक अकेले तारे की तरह थे, में विलियम वर्ड्सवर्थ की तुलना किससे की गई है, तो स्टार से की गई है, सी ऑप्शन। द इमेज ऑफ अ फ्राइल बार्क सिंबलाइज। ये जो इमेज है 6 नंबर पे, यानी कि कमजोर नाव की छवि किसका प्रतीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा निर्देशित कमजोर मानवता का, यानी कि वीक ह्यूमैनिटी गाइडेड बाय वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन हो जाएगा। विंटर्स मिडनाइट रोर, ये क्या सजेस्ट करता है, तो ये सजेस्ट करता है दोस्तों सर्दियों की आधी रात की दहाड़, जीवन का खतरा और अंधेरे को, डेंजर एंड डार्कनेस ऑफ लाइफ। एक फ्रेज दे रखी है, ऑनर्ड पॉवर्टी, ये किस चीज को इंप्लॉय करती है, यानी कि सम्मानित गरीबी से तात्पर्य महान सादगी और नैतिक समृद्धि से है। नोबल सिंप्लिसिटी एंड मॉरल रिचनेस से है। 9 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, वर्ड्सवर्थ वॉइस, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की वॉइस है, इज सेड टू हैव बो बीन सॉन्ग डेडिकेटेड टू। मतलब ये हुआ, कहा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की आवाज ने किसके प्रति समर्पित गीत बुने हैं, तो सत्य और स्वतंत्रता, ट्रुथ एंड लिबर्टी। अगला, सॉन्ग कॉन्सेक्रेटेड टू ट्रुथ एंड लिबर्टी हाइलाइट्स वर्ड्सवर्थ। 10 नंबर का क्वेश्चन है, सत्य और स्वतंत्रता के प्रति समर्पित गीत विलियम वर्ड्सवर्थ के किस गुण को, कौन सी क्वालिटी को उजागर करते हैं, तो नैतिक और क्रांतिकारी भावना को उजागर करते हैं, मोरल एंड रिवोल्यूशनरी स्पिरिट को। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दी बर्ड्स, एक बर्ड दे रखा है, डेजर्टिंग इन द पोएम मींस। पोएम में डेजर्टिंग, डेजर्टिंग का मतलब होता है छोड़ देना, इस शब्द का मतलब क्या है, त्यागना, यानी कि अबंडनिंग। 12 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सैली ग्रीव्स बिकॉज वर्ड्सवर्थ हैज। सैली दुखी है क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने क्या, अबंडन हिज अर्लियर आइडियाज, अपने पुराने आदर्शों को छोड़ दिया है, इसलिए वो दुखी हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, दस हैविंग बीन दैट दाउ शुडस्ट सीज टू बी एक्सप्रेस। इस तरह होने के बाद कि तुम अब ना रहो, यह व्यक्त करता है गहरा पछतावा और निराशा को, डीप रिग्रेट एंड डिसअपॉइंटमेंट को। अगला,
14 नंबर का क्वेश्चन है द टोन ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज मेनली, यानी कि जो मुख्य अंश है उसका टोन कैसा है, मुख्य भाव कैसा है, तो विलापपूर्ण और आलोचनात्मक है, लैमेंटिंग एंड क्रिटिकल। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज वर्ड्सवर्थ, जो वर्ड्सवर्थ का टू वर्ड्सवर्थ है इसका मुख्य विचार क्या है, तो नैतिक और काव्य पतन, यानी कि मोरल एंड पोएटिक डेक्लाइन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।